आज हम 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस मना रहे हैं। ये संविधान दिवस की शुरुआत कब से हुई, हमको ये भी जानना है। हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, आज हमको ये भी जानना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर सन 2015 में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस 125वीं जयंती पर जब पहली बार मनाया गया तो ये बाबा साहब को, यानी कि संविधान के जनक, शिल्पकार, न केवल जनक बल्कि संविधान सभा के एक सदस्य थे सर के.वी. राव। उन्होंने तो बाबा साहब को जनक एवं जननी दोनों कहा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब को कैप्टन की संज्ञा दी, दक्ष पायलट की संज्ञा दी, कि जिस प्रकार से एक पायलट पर वायुयान को चलाने का, जहाज को चलाने का दारोमदार होता है, उसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का कुशल नेतृत्व किया, उसका संचालन किया। बाबा साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.वी. राव, इन लोगों ने बाबा साहब को भारतीय संविधान का जनक कहा। और उसका एक कारण है, क्योंकि संविधान सभा का, भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया वो पहले बी.एन. राव ने किया था, और बी.एन. राव के प्रारूप पर ही दूसरा प्रारूप तैयार जो किया था वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 7 इसमें सदस्य थे। एक का निधन हो गया, एक सरकारी कामों से व्यस्त रहे। इस प्रकार से जो सबसे ज़्यादा जो भूमिका इसमें निभाई वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निभाई। संविधान सभा में 389 लोग थे, और इसमें जितने शब्द बोले गए, संविधान सभा की जितनी बहस हुई उसका एक एक शब्द टाइप किया गया था। कुल जितने शब्द बोले गए थे उसका 10% अकेले बाबा साहब ने बोले। 10% शब्द अकेले बाबा साहब ने, और बाकी जो 388 लोग बचे, हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, तो 324 के समथिंग बचे, उन्होंने 90% बोले थे। 2,67,000 शब्द अकेले बाबा साहब ने बोले थे। और जब बाबा साहब लेकर के आते थे कि अभी ये वाला प्रावधान होगा, तो उस प्रावधान पर वोटिंग कराई जाती थी। कुछ सदस्यों के क्वेश्चंस होते थे, उन क्वेश्चनों का जवाब देना, समझाना, उसकी व्याख्या करना, ये सारा काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करते थे। इसी कारण से बाबा साहब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।